नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू क्रैक द सीसैट एग्जामिनेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद विल टॉक अबाउट अ बिट ऑफ द प्रीलिम्स निर्वाणा कोर्स। ओके, सो द कोर्स कंपोनेंट्स आर you get CSAT, you get contemporary affairs, you get the prelims test paper, prelims की mentorship है आपके पास, you get the logical guessing part. All of these combine at a very effective price range that is around 5,000 rupees without the taxes. Now, what I feel is the most highlight of this course, that is the contemporary affairs part, जिसमें आपको पता है यूपीएससी पिछले कुछ सालों से करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं कर रही है. इट्स फोकस्ड इज मेनली ऑन द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. And Varun sir will be taking this section wherein he'll be discussing the last 10 years contemporary affairs in a single course. ये काफ़ी इफेक्टिव है और मुझे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है. आई फील आप लोग को एक बार इस पर नज़र डालना चाहिए ज़रूर से. ऑल्सो द प्राइस रेंज इज़ वेरी इफेक्टिव. मैंने पहले भी बोला है अराउंड 5,000 यार. ठीक है. नेक्स्ट, the previous year's selection was 125 in prelims, which has shown our exponential growth and it has went up to 275 selection this year. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं 2021 में फ्रॉम द टॉपिक सिलोलिज्म्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट ऑफ योर सीसैट पेपर. इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे व्हिच मेक्स इट 7.5 इजी मार्क्स. मैं इजी मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इजी है. बहुत इजीली आप लोग इसको टैकल कर सकते हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वेर आस्क्ड. सो ये पहला क्वेश्चन है आपका. आपको इस चीज पे फोकस करना है. प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट, दैट इज द स्टेटमेंट्स. सो जनरली यू माइट बी गिवन मोर देन 2 और 3 स्टेटमेंट्स. जैसे इस केस में हमें 3 स्टेटमेंट्स मिले हैं. सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस. ये 3 स्टेटमेंट्स हैं. बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स आई नीड टू डिराइव माई कंक्लूजन. किसी एक स्टेटमेंट को लेकर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है. नाउ कितने कंक्लूजन हैं यहाँ पे? 1 और 2. 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता है. जितना टाइम आपको इसमें लगेगा उससे मान के चलो 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाएगा. लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है यार. अगर आप अच्छे से समझते हो ये बहुत इजीली बनेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी आ जाए. राइट. एक बार नजर डाल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे भी जो इस साल पूछे गए थे. ये दूसरा क्वेश्चन है. अगेन यू हैव 2 स्टेटमेंट और देखो इस बार 4 कंक्लूजन्स हैं. ये देखो 4 कंक्लूजन्स, 2 स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट वी हैव 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स एंड देन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स. ऑलराइट. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1. मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं. यू सी हाउ मच टाइम विल आई टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और आइडियली आपको भी उतना ही टाइम लगेगा वंस यू गो थ्रू विद द कोर्स एज वेल एज दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ it says some radios are mobiles. So I'll draw this as a radio and the second one as a mobile. Now these 2 circles represent the elements radios and mobiles. Now all the mobiles are computers. So I'll be drawing a larger circle encompassing all the mobiles. ये mobiles वाले पार्ट सारे इसी में है और ये क्या है? ये सारे computers हैं. Now, next one we have some computers, not all, are watches. This is how I will be representing it. Okay, done with this. Now, let's try and compare. Certainly means definitely 100%. Some radios are watches. क्या सारे radios watches हैं और some of the radios are watches? You tell me. क्या ये true है? नहीं. So this does not follow. Conclusion 1 does not follow. I'll write it as conclusion 1 does not follow. Next conclusion. Some mobiles are watches. Some mobiles are watches. क्या ये फॉलो कर रहा है? कोई इंटरसेक्शन है दोनों में? कोई कनेक्शन है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन. बहुत ही इजीली आप लोग भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. सो अगेन द कंक्लूजन 2 ऑल्सो डज नॉट फॉलो. नाउ विच ऑफ द ऑप्शन शुड आई बी मार्किंग? Only conclusion 1 follow, 2 follow, both of them follow, neither of them follow. That is option D. Now मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया. बट आइडियली 30 to 45 seconds is more than enough to solve these type of questions or any topic, any question of the topic syllogisms.
राइट नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. और यार रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं बनाते. आई विल गिव यू सम थियरी, देन लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके नाउ सो फॉर दिस वी हैव आई डिवाइडेड दिस इनटू 3 मेजर टाइप्स. सिलोजिज्म के क्वेश्चन को मैंने 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है. एंड दोस टाइप्स अगर आप समझ जाते हो इजिली, उसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाला है. द फर्स्ट वन इज सम ए आर बी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सम ए आर बी, सम क्या है? सम इज अ कीवर्ड. सम से आप क्या समझते हो? सम स्टूडेंट्स आर गुड. दैट मीन्स आई एम नॉट रेफरिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉट ऑल. व्हाट आर ए एंड बी हियर? ए एंड बी कैन बी टर्म्ड एज वेरिएबल्स. मतलब आप ए और बी की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग. इट कुड बी सम पेंसिल्स आर कार्स. हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हो सकता है. कैसे? आप क्वेश्चन पढ़ो. द स्टेटमेंट्स, you have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known facts. ये शुरू में हर क्वेश्चन के पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा आपको. आप देख लो सारे क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देख लो, सेम चीज है. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. तो यहाँ पे बेसिक चीज जो मेरे समझ में आ रहा है, जो आपको भी ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि स्टेटमेंट चाहे कुछ भी बोले, आपको उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करनी है. इट इज ऑलवेज टेकन टू बी ट्रू. जो भी स्टेटमेंट है आप उसको एज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन समझो और उसको आप हमेशा सही समझो. उसकी वैलिडिटी मत चेक करो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट्स मस्ट बी टेकन एज something that is given from the question and I have to take this as piece of information and always assume it to be true. Now चलो पॉइंट पे आ जाते. पहले पॉइंट पे, सम ए आर बी, दिस इज अ स्टेटमेंट. हाउ डू आई रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट? आई कैन ड्रॉ अ सर्कल. दिस विल रिप्रेजेंट ऑल द ए इन द एंटायर यूनिवर्स. जितने भी एलिमेंट ए हैं वो इस सर्कल के अंदर है. नाउ सम ए आर बी, तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए. सो आई विल बी ड्रॉइंग अनदर सर्कल विच इज बी एंड देयर हैज टू बी सम इंटरसेक्शन बिटवीन द टू. राइट नाउ this is how you represent this statement. What is the definite conclusion that you can draw from this? Definite conclusion. What can you draw? Tell me. I can definitely say if some A are B, then some B are definitely A. Or I can write here certainly some of the B are A. देख लो, ये इंटरसेक्शन हमेशा होगा, चाहे आप कोई भी पॉसिबिलिटी सोच लो. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई से मे बी द स्टेटमेंट एज सम कैट्स आर डॉग्स. क्या ये पॉसिबिलिटी है? सम कैट्स आर डॉग्स? नहीं यार, ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो मुझे इसको सही मानना है. आई विल नॉट चेक वेदर सम कैट्स आर डॉग्स और नॉट. ये स्टेटमेंट है यार, इसको सही मानो बस. नेक्स्ट, इससे आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हो? यू कैन डेफिनेटली से दैट सम डॉग्स आर कैट्स. सम डॉग्स आर कैट्स, ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो इस चीज से. ऑल्सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दीज टू स्टेटमेंट्स? एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें सारे कैट्स हैं. ऑल द एलिमेंट कैट्स आर प्रेजेंट इन दिस सर्कल एंड ऑल द एलिमेंट्स डॉग्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सर्कल. ठीक है, आप देख सकते हो दोनों के बीच में दो इंटरसेक्शन, थोड़ा सा इंटरसेक्शन है. दैट इज व्हाट वी रिप्रेजेंट विद दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. ये टाइप 1 हो गया. आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो यार एक बार ही पॉज करके रिवाइंड कर लेना. कमिंग टू टाइप नंबर 2, दैट इज ऑल ए आर बी. ध्यान दो, यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो गया. कीवर्ड चेंजेस टू ऑल. ऑल स्टूडेंट्स आर गुड. That means I'm referring to each and every one of them. I'm not leaving out any of them. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल है, बहुत ईजी है. एक सर्कल बनाओ, इसमें ये ए वाले सारे एलिमेंट्स हैं. एक बड़ा सर्कल बनाओ और इस छोटे वाले सर्कल को उसके अंदर. ऑल ए आर बी. ऑल ए आर इनसाइड अ लार्जर सर्कल दैट इज बी. आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट कैन आई कंक्लूड? डेफिनेटली DC और माई डेफिनेट कंक्लूजन. देखो कंक्लूजन भी दो टाइप के हैं.
कंक्लूजन दो टाइप के. इन दिस वीडियो विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट डेफिनेट कंक्लूजन बिकॉज इट मेक्स अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस. अगर सिलोजिज्म्स के पार्ट में जाओ 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डेफिनेट कंक्लूजन्स. पार्ट ऑफ इट इज ऑफ फ्रॉम द पॉसिबिलिटी पार्ट. तो मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज वी हैव टू कीप दिस अ शॉर्टर वीडियो. कोर्स में मैं डेफिनेटली उस चीज को भी केटर करूंगा. राइट अभी आप इस चीज को समझो बिकॉज अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो उसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इसको समझने में आधे घंटा लगेगा उसको समझने में 5 से 10 मिनट और. लेकिन हाँ जो कोर्स हमारा है जैसे अब जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ठीक है उसमें इस पे डिटेल्ड मैं वीडियो बनाऊंगा. जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं उस पर. चलो इस पे आ जाते हैं वापस. डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा. कैन आई से ऑल बी आर ए. नहीं यार देखो इसमें क्या दिख रहा है. नॉट ऑल बट सम ऑफ द एलिमेंट 2 दैट इज बी आर ए. सो आई विल राइट सम बी आर ए एंड आई कैन बी वेरी डेफिनेट अबाउट दिस और आई कैन बी वेरी सर्टन अबाउट दिस. सो आई विल एड certainly some B are A. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं इसको. All cats are dogs. Again, do I need to check the validity of the statements? No, नहीं चेक करना है. क्यों स्टेटमेंट्स हैं उनको हमेशा ट्रू मानो. Cats एक सर्कल बना दिया. Take a larger circle. This represents all the dogs. डेफिनेट कंक्लूजन क्या बनाओगे इससे. सम ऑफ द डॉग्स आर डेफिनेटली कैट्स. ये मेरा डेफिनेट कंक्लूजन हो गया. सो टाइप 1 टाइप 2 आई गेस अभी क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप. यार सिर्फ 3 टाइप है थोड़ा सा ध्यान दे तो थोड़ा बने रहो. नो ए इज बी. नो ए इज बी. एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी and there is absolutely no connection between the two. ये दोनों किसी भी हाल में कनेक्टेड नहीं है. they both are different. different conclusion क्या निकलेगा जल्दी बताओ यार. इसमें तो सोचना भी नहीं. this is the easiest one. definitely you can say no B is A. इसका एग्जाम्पल लेने का भी कोई जरूरत नहीं. आप ऑलरेडी समझ पा रहे हो. but then let's take a question and try to use the concept that we have already learned. now Some kids are lazy. How do I represent the statement? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कैटेगराइज करो कि टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 है. इफ आई लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज टाइप 1. सम ए आर बी. सो आई ड्रॉ सम किड्स आर लेजी. Now done with this I've put a tick mark. Now come to the second one. All lazy are intelligent. All lazy are intelligent. Lazy है intelligent है. Can you see kids? No. But all lazy should be intelligent. So आपको क्या करना है. आपको यहां से इसको बनाना है बिल्कुल इसको टच करते हुए. All the lazy should be inside a larger circle that is intelligent. I hope ये representation clear है. समझ पा रहे हो कैसे रिप्रेजेंट करना है. Done with both the statements. I've combined both the statements and put it in a single diagram. Now let us look at the conclusions. देखो ये जो 3 और 4 कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी वाले हैं. मैं बोला हूं इसको मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा. यहां पे समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बट लेट्स ट्राई फॉर द फर्स्ट 2. सम किड्स आर इंटेलिजेंट. सम ऑफ द किड्स आर इंटेलिजेंट. क्या कोई इंटरसेक्शन है बिटवीन देम. यस देयर इज दिस इंटरसेक्शन पार्ट. सो आई कैन से कंक्लूजन 1 सीम्स टू फॉलो. ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट. क्या सारे किड्स इंटेलिजेंट हैं. सम ऑफ देम आर इंटेलिजेंट बट नॉट ऑल. आई कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट दिस. देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट सर्टेनली ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट. नो. कंक्लूजन 2 बिग नो. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी पार्ट एज वेल. ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट इज दिस अ पॉसिबिलिटी. देखना पड़ेगा ये 2 चीजें क्योंकि मैं अभी पॉसिबिलिटी वाला पार्ट नहीं बता रहा हूं. आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द कोर्स बिकॉज अभी कंफ्यूज हो जाओगे. अभी इतना समझ के रखो. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट आवर क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव डन. लेट्स कम टू द सेकेंड वन. सम ग्रीन्स आर ब्लू. सम ऑफ द ग्रीन्स
are blue. Done with the first statement. Now, some blues are black. This is how you represent this. No? Done with the both the statements. Now, some greens are black. Some of the greens are black. क्या कोई इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच में? आप बताओ खुद से. नहीं है. Conclusion 1 does not follow. Now come to conclusion number 3. All greens are black. All the greens are black. क्या ये true है? ये भी true नहीं है. Conclusion 3 does not follow. Conclusion 4. All blacks are green. All the blacks are green. Again the same thing. नहीं, ये भी नहीं है. Conclusion 4 not true. No green is black. Can you say this definitely? No, you cannot, because I'll tell you why. मैं इस black को यहाँ पे उठा के मैं इसको change कर सकता हूँ. I can place black here. So in that case, few of the black is intersecting with the green as well. Few of the black is intersecting with the blue as well. So no green is black. Definitely I cannot say this, but so this is again false. So my answer here is none of them follows. But if the conclusion was, say conclusion 5th was, no green is black is a possibility. देख लो ना यार, अभी तो एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है स्टेटमेंट्स की. यस, इट इज ट्रू. बट अकॉर्डिंग टू दीज 4 कंक्लूजन्स गिवन टू मी, ये मेरा आंसर डी हो जाएगा. राइट नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द प्रीलिम्स निर्वाणा कोर्स जो कि एडसार्थ ने अभी लॉन्च किया है. इसकी क्या हाइलाइट्स हैं? इसमें आपको सीसैट, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की मेंटरशिप, लॉजिकल गेसिंग, ये सारी चीजें मिल जाती हैं एट अ वेरी इफेक्टिव प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 6,000 रुपीज इंक्लूडिंग द टैक्सेस. 6,000 से भी कम है यार, 100 रुपये उससे भी कम है, देख लेना. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.